114 मेघनाद वध। अपने पुत्र इंद्रजित की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण दुखी एवं व्याकुल हो विलाप करने लगा। फिर पुत्रवध के प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे अत्यंत क्रुद्ध कर दिया। वह राक्षसों को एकत्रित कर बोला, हे निशाचरों, मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मजी से अद्भुत कवच प्राप्त किया है। उसके कारण मुझे कभी कोई देवता या राक्षस पराजित नहीं कर सकता। देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर ब्रह्मजी ने मुझे बाण सहित विशाल धनुष भी दिया है। आज मैं उसी धनुष से राम लक्ष्मण का वध करूंगा। मेरे पुत्र मेघनाद ने वानरों को भ्रम में डालने के लिए माया की सीता बनकर उसका वध किया था, परंतु मैं आज वास्तव में सीता का वध करके उस झूठ को सत्य कर दिखाऊंगा। इतना कहकर वह चमचमाती हुई तलवार लेकर सीता को मारने के लिए अशोकवाटिका में जा पहुंचा। रावण को यह नीच कर्म करने के लिए तैयार देखकर रावण के एक विद्वान और सुशील मंत्री सुपर्श्व ने उसे रोकते हुए कहा, महाराज दशग्रीव, आप प्रकांड पंडित और वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। क्रोध के वशीभूत होकर आप सीता की हत्या क्यों करना चाहते हैं? किंतु क्या क्रोध के कारण धर्म को भूलना उचित है? आप सदैव धैर्यपूर्वक कर्तव्य का पालन करते आए हैं, इसलिए यह अनुचित कार्य न करें और हमारे साथ चलकर रणभूमि में राम पर अपना क्रोध उतारें। मंत्री के वचन सुनकर रावण वापस अपने महल लौट गया। वह मंत्रियों के साथ आगे की योजना पर विचार करने लगा। फिर बोला, कल हमको पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण कर देना चाहिए। रावण की आज्ञा पाकर दूसरे दिन प्रातःकाल लंका के वीर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वानर सेनाओं से जा भिड़े। परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर के वीरों द्वारा किए गए आक्रमण और प्रत्याक्रमण से समरभूमि में रक्त की धारा बह चली जो मृत शरीरों को लकड़ी की तरह बह रही थी। जब राक्षसों ने वानर सेना की मार मार कर दुर्गति कर दी, तो स्वयं श्री राम ने वानरों पर आक्रमण करती हुई राक्षस सेना का देखते देखते इस प्रकार सफाया कर दिया, जिस प्रकार से तेजस्वी सूर्य की किरणें रात्रि के तम का सफाया कर देती हैं। उन्होंने केवल आधे पहर में 10,000 रथों, 18,000 हाथियों, 14,000 अश्वारोही वीरों और 2 लाख पैदल सैनिकों को मार गिराया। जब लंका में इस भयानक संहार की सूचना पहुंची, तो सारे नगर में हाहाकार मच गया। राक्षस नरियन अपने पिता, पति, पुत्र, भाई आदि का स्मरण कर करके भयानक क्रंदन करने लगे। रावण ने क्रुद्ध, दुखी और शोककुल होकर महोदर, महापर्ष और विरूपक्ष को युद्ध करने के लिए बुला भेजा।
उनके आने पर वह स्वयं भी करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान तथा 8 घोड़ों से सुसज्जित रथ पर बैठकर उन्हें साथ ले युद्ध करने को चला। उसके चलते ही मृदंग, पाह, शंख आदि नाना प्रकार के युद्धवाद्य बजने लगे। महापार्श्व, महोदर और विरूपाक्ष भी अपने अपने रथों पर सवार होकर उसके साथ चले। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। सब दिशाओं में अंधेरा छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे। धरती कांपती सी प्रतीत होने लगी। ध्वज के अग्रभाग पर गृध्र आकर बैठ गया। बाई आंख फड़कने लगी, किंतु इन भयंकर अशुभ लक्षणों की ओर ध्यान न देकर रावण अपनी सेना सहित युद्धभूमि में जा पहुंचा।